धम्मं शरणं गच्छामि। हमें अपनी परेशानियों और दुखों से छुटकारा पाने और खुद में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पहला कि हमें दुख का अनुभव होना चाहिए। दूसरा कि हमें अपने दुखों से छुटकारा पाने वाली सोच रखनी चाहिए। तीसरा ये कि यही उदाहरण दूसरों को भी देना चाहिए। पेज नंबर 7 पर कहा गया कि नर्क आदि या प्रेत आदि जो दुर्गति है उनके दुख को समझते हुए, और फिर पेज नंबर 8 पर दूसरा जो दुख है फिर जाते हैं बुनियाद निर्विकल्पे निरालंबे निरवत्ये निरंजने नित्यानित्ये निर्विकारे प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। बुद्धानां जननी शानि बोधिसत्त्वपितामही प्रपितामही सत्त्वानां प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। मातर्जगन्मातः इति संजपतां नृणां मनोरथप्रदे शुथे प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। लक्ष्मीस्त्वमसि कल्याणी श्रीधी श्रद्धा धृतिः स्मृतिः सर्वस्वरूपे सर्वेशे प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। लोकोत्तरे लौकिके च प्रज्ञा पारमितैमिते 10 पारमिताकारे प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। ॐ नमः सर्वज्ञाय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां चर्यां चरमाणो व्यवलोकयति स्म। 5 स्कन्धाः तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म। इह शारिपुत्र रूपं शून्यता शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतायाना पृथक् रूपं यद् रूपं सा शून्यता या शून्यता तद् रूपम्। एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि च शून्यता। यः शारिपुत्र सर्वधर्माः शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमला अनूना परिपूर्णाः। तस्मात् शारिपुत्र शून्यताया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्काराः न विज्ञानम् न रूपशब्दगन्धरसस्पर्शव्यधर्माः न चक्षुर्धातुर्यावन्न मनोविज्ञानधातु न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःख समुदय निरोधमार्गा न ज्ञानं न प्राप्तिर्न अप्राप्तिः। तस्मात् शारिपुत्र अत्रातित्वादबोधिसत्त्वस्य प्रज्ञा पारमितामाश्रित्य
नित्यं विहरति अचित्तावरणः चित्तावरणनास्तित्वादत्रस्थो विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठनिर्वाणप्राप्तः व्यवस्थिताः सर्वबुद्धाः प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरां सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुद्धाः तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुत्तरमन्त्रो असमसममन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः सत्यं मन्त्रो अमिथ्यत्वात् प्रज्ञापारमितायाम् उक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयसूत्रं समाप्तम्। भगवान बुद्ध के धर्म ऐतिहासिक तौर पर पाली से इसका आरंभ होता है, शुरुआत होता है। तो फिर जैसे पाली परंपरा के जैसे बर्मा है, थाईलैंड आदि देशों में जो कि पाली परंपरा से हैं, और चीन है, कोरिया है, वियतनाम, जापान, तिब्बत या मंगोलिया, हिमालय के क्षेत्र, तो ये संस्कृत परंपरा से हो रहा है। तो इसलिए दोनों ही यानों के जो सामूहिक जो एक अभ्यास करने के दशपारमिताकारे प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। ॐ नमः सर्वज्ञाय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां चर्यां चरमाणो व्यवलोकयति स्म। पञ्चस्कन्धाः तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म। इह शारिपुत्र रूपं शून्यता शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतायाना पृथक् रूपं यद् रूपं सा शून्यता या शून्यता तद् रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि च शून्यता। यः शारिपुत्र सर्वधर्माः शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमला अनूना परिपूर्णाः। तस्मात् शारिपुत्र शून्यताया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्काराः न विज्ञानम् नारूपशब्दगन्धरसस्पर्शव्यधर्माः नाचक्षुर्धातुर्यावन्न मनोविज्ञानधातु न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं
न जरामरणक्षयो न दुःख समुदय निरोधमार्गा न ज्ञानं न प्राप्तिर्न अप्राप्तिः तस्मात् शारिपुत्र अत्रातित्वादबोधिसत्त्वस्य प्रज्ञा पारमितामाश्रित्य विहरति अचित्तावरणः चित्तावरणनास्तित्वादत्रस्तो विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठनिर्वाणप्राप्तः त्रत्वव्यवस्थिताः सर्वबुद्धाः प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरां सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुद्धाः तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुत्तरमन्त्रो असमसममन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः सत्यं मन्त्रो अमिथ्यत्वात् प्रज्ञापारमितायाम् उक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयसूत्रं समाप्तम्। भगवान बुद्ध के धर्म ऐतिहासिक तौर पर पाली से इसका आरंभ होता है, शुरुआत होता है। तो फिर जैसे पाली परंपरा के जैसे बर्मा है, था यानी कि श्री पिटक से ही आते हैं। भगवान बुद्ध की धर्म की बुनियाद ही शील पालन है और विनिपिटक यानी शील के पालन करने की जो विधियां बताई गई हैं उसमें सिर्फ जो भिक्षु हैं, सन्यासी हैं, जो गृहस्थ त्याग कराते हैं उन्हीं के लिए नहीं बल्कि गृहस्थ में जीवन व्यतीत करने वालों के लिए भी जरूरी है। भगवान बुद्ध के सूत्र लंकावतार में भी बताया गया कि बुद्ध धर्म के 3 यान के तौर पर, मार्गों के तौर पर खुद को आधारित करें। तो सबसे पहले मनुष्य और देव के, फिर ब्रह्मा के, उसके बाद श्रावक और उसके बाद बौद्ध स्तरयान। उदाहरण के तौर पर जैसे कि सुख और खुशी चाहते हैं तो सुख और खुशी के प्रति जिज्ञासा होने से, ललक होने से जो हम धर्म का पालन करते हैं, अगला जन्म जो है कि मनुष्य या देवताओं के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, ऐसी इच्छाएं जो हम रखते हैं, तो ये पहला जो यान है उसमें आता है। जैसे कि तीर्थक जो है, जो किसी सीमा रेखा तक सीमित रहते हैं, उनके अपने दृष्टिकोण हैं, यानी कि विपश्यना कर मन को शांत रखना। उस अनुभव से अपना एक दृष्टिकोण बनता है। इस सृष्टि में जब मनुष्य इच्छाओं से भरपूर रूप से, अरूप से, महसूस होने सुख से हटकर किसी एक विषय पर ध्यान लगाता है, तब उसे विपश्यना कहते हैं। अगर देखें तो 3 तरह की दुनिया बसी हुई है हमारे सामने, जहां हम जिंदगी बिताते हैं। इच्छाओं से भरपूर हैं, सांसारिक सुख से हैं, तीसरा जैसे रूप से हैं, अरूप से हैं। लेकिन जब हम 4वें पर पहुंचते हैं तो अनुभव करने वाले, मन को शांत करने वाले या अपना ध्यान एक ही विषय पर लगाने का अभ्यास करने से अपना एक दृष्टिकोण बनता है। सांसारिक सुख भोगने, खुश होने के लिए हम तमाम तरह के उपाय ढूंढते हैं, लेकिन वो वहीं खत्म हो जाते हैं, यानी उनसे कुछ फायदा नहीं होता। फिर दूसरे सुख की इच्छा होती है, मतलब पहले वाले से हम संतुष्ट नहीं होते हैं,
इसी सुख को ढूंढने के लिए जीवन में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं, कई तरह के शोर शराबे होते हैं, एक शांति का अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए एक शांति का अनुभव करना ही जरूरी है, क्योंकि सही तरीके से ध्यान करने से ही मन की जो कटुता है, मन में जो आशंका है, वो दूर हो सकती है। इसके बाद कोई भी चीज कर्म और कारण से ही बनती है। संसार से बनी चीजें वो अपने आप में दुख को लेकर आती हैं। भले ही वो सुख लेकर आता हो, लेकिन परिणाम दुख का ही होता है। यानी भगवान बुद्ध के धर्म में अज्ञानता से मुक्ति पाना ही सबसे बड़ा सुख है। कर्म और कारण की बात न करते हुए अज्ञानता से पार पाने के लिए वास्तव में मोक्ष ही एक रास्ता है। दरअसल क्लेशों से, लालच से, मोह से आज तक हम बंधे हुए हैं, हम क्लेशों से बंधे हुए हैं। जब तक हम इन बंधनों से छूटेंगे नहीं, तब तक छुटकारा नहीं है। इनसे छुटकारा मिलने के बाद ही मोक्ष मिलता है। चौथा जो ज्ञान है वो बौद्धिस्ट ज्ञान है। इसमें अपनों के लिए इच्छा ना रखते हुए, सभी प्राणियों के प्रति मन में जिज्ञासा रखते हुए, सभी प्राणियों के कल्याण के प्रति मन में अच्छे भाव रखते हुए, संकल्प के आधार पर, यानी दूसरों के लिए अपने ओर से कार्य करना और दूसरों के लिए एक के बाद एक फायदा पहुंचाने का एक संकल्प जरूरी है। और उसके लिए हमारे मन में जो वस्तुओं को ना समझने की बाधाएं, यानी जो अज्ञानता है, जब तक हम उससे नहीं हटेंगे या फिर उस बाधा के संस्कार से नहीं हटेंगे, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। जैसे ही सांसारिक क्लेश, वस्तुओं, संस्कारों आदि से छुटकारा मिलता है, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि